गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 6 दहन एवं ज्वाला में भाग 3 में हम कुछ प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे कि जलते हुए पदार्थों पर जल डालने पर वह आग क्यों बुझ जाती है। मतलब जलते हुए जो पदार्थ होते हैं उन पर जल डालने पर आग क्यों बुझ जाती है, उसके क्या आंसर होता है। जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से आग क्यों बुझ जाती है। तो प्रश्न आपका यह है कि जलते हुए पदार्थों पर जलते हुए पदार्थों पर पर जल डालने से आग क्यों बुझ जाती है। वो कह रहा है जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से आग क्यों बुझ जाती है। तो आंसर यही है कि जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। गीले हो जाते हैं। क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ क्या जाते हैं, गीले हो जाते हैं। इससे ज्वलन पदार्थ क्यों जाते हैं, गीले हो जाते हैं। इससे ताप घट जाता है। इससे ताप घट जाता है। क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। इससे जल से ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। वो कह रहा है जल से अगर जलते पदार्थों पर अपन क्या वो डालेंगे, जल डालेंगे तो ज्वलन पदार्थ क्या होंगे, गीले हो जाएंगे। इससे क्या होता है, ताप घट जाता है। ज्वलन ताप बढ़ जाता है। और इससे आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है। तो क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। जल से क्या हो, ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। इससे क्या ताप बढ़ जाता है और ज्वलन ताप क्या बढ़ जाता है और इससे आग बुझ जाती है। जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से वाष्प बनती है। वो क्या, जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से क्या जल वाष्प बनती है। और वाष्प जलने वाले पदार्थों को घेर लेती है। और वाष्प जलने वाले पदार्थों को क्या घेर लेती है, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक, इस कारण से आग बुझ जाती है। वो कह रहा है क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। जल से क्या हो, ज्वलन पदार्थ गीले हो जाते हैं। इससे ताप बढ़ जाता है। ज्वलन ताप क्या बढ़ जाता है। तो जल में अपन क्या क्योंकि जल से ज्वलन पदार्थ क्या हो जाएंगे, गीले। और किसी पदार्थ पर अपन जल डालेंगे तो वह पदार्थ गीला हो जाएगा। इससे ताप बढ़ जाता है और ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इससे आग बुझ जाती है।
अब जलते हुए पदार्थों पर जल डालेंगे तो क्या बनती है, वाष्प बनती है। वाष्प जलने वाले पदार्थों को घेर लेती है जिससे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वह आग बुझ जाती है। अब वह पेट्रोल में लगी आग को जल के उपयोग से क्यों नहीं बुझा सकता। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को पेट्रोल से लगी आग को जल से क्यों नहीं बुझाया जा सकता। जल से क्यों नहीं बुझाया जा सकता। जल से क्यों नहीं बुझाया जाता है। तो वो कह रहा है, पेट्रोल से लगी आग को जल से क्यों नहीं बुझाया जा सकता, क्यों नहीं बुझाया जाता है। आंसर यही है, पेट्रोल की तुलना में जल भारी होता है। पेट्रोल की तुलना में जल क्या होता है, भारी होता है। अतः पेट्रोल की आग को जल द्वारा बुझाने पर जल नीचे आ जाता है। और आग नहीं बुझ पाती है। इसी कारण पेट्रोल से लगी आग अग्निशामक यंत्र CO2 से बुझाया जाता है। वो कह रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को जल से क्यों नहीं बुझाया सकता। तो पेट्रोल से लगी आग को जल से क्यों नहीं बुझाया जाता है। तो ऐसा यही, पेट्रोल की तुलना में जल क्या होता है, भारी होता है। पेट्रोल की तुलना में जल भारी होता है। वो कह रहा है, पेट्रोल की तुलना में क्या जल भारी होता है। अतः पेट्रोल की आग को जल द्वारा बुझाने पर जल नीचे आ जाता है और आग नहीं बुझ पाती है। इसी कारण से पेट्रोल से लगी आग अग्निशामक यंत्र CO2 द्वारा बुझाया जा सकता है। अब है, अग्निशामक यंत्र क्या है, उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। जो अग्निशामक यंत्र होता है, जो आग बुझाने में क्या होता है, मददगार होता है। तो अग्निशामक यंत्र की कार्यप्रणाली क्या है। अग्निशामक जो यंत्र होता है उसकी कार्यप्रणाली को समझानी है आपको। जो अग्निशामक यंत्र की कार्यप्रणाली क्या है। कार्यप्रणाली देखो, आग को बुझाने वाले यंत्र को बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग को बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है उस यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह यंत्र सिनेमाघरों, स्कूलों, यातायात के साधनों
के साधनों, पेट्रोल पंपों। वो कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह यंत्र सिनेमाघरों, स्कूलों, यातायात के साधनों, पेट्रोल पंपों आदि पर सुरक्षा दृष्टि से लगाए जाते हैं। सुरक्षा दृष्टि से लगाए जाते हैं। तो वो कह रहा है आग को बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ये यंत्र सिनेमाघरों, स्कूलों, यातायात के साधनों, पेट्रोल पंपों आदि को सुरक्षा दृष्टि से लगाया जाता है। मतलब आग जो बुझाने वाले यंत्र होंगे उनको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह जो यंत्र होते हैं वह स्कूलों और यातायात के साधनों और पेट्रोल पंप आदि पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है? मतलब आजकल जो अग्निशामक यंत्र हैं सब जगह बसों में, सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाए जाते हैं। रचना देखो इसकी क्या है। इसमें लाल रंग का मजबूत लोहे से बना एक बेलनाकार सिलेंडर होता है। वो कह रहा है इसमें लाल रंग का मजबूत लोहे से बना एक क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो इसमें लाल रंग का मजबूत लोहे से बना एक बेलनाकार क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो इसमें लाल लोहे से बना मजबूत एक बेलनाकार सिलेंडर होता है, जिसके अंदर वो क्या है, लाल मजबूत बेलनाकार सिलेंडर होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट जिसके अंदर क्या भरा रहता है, सोडियम कार्बोनेट मतलब NaHCO3 भरा होता है। मतलब क्या हुआ, इसमें लाल रंग का लोहे से बना मजबूत एक बेलनाकार क्या होता है, सिलेंडर होता है, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट क्या भरा हुआ होता है। सोडियम कार्बोनेट भरा रहता है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 भरा हुआ होता है। इसके ऊपर एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। जब कभी आग लगती है तो क्लिप की सहायता से अम्ल से भरी बोतल, जब कभी आग लगती है तो क्लिप की सहायता से, मतलब एक इसमें लाल रंग की लोहे की मौजूद एक बेलनाकार का सिलेंडर होता है, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट क्या भरा होता है। इसके ऊपर एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 क्या भरा होता है। अब जब कभी आग लगती है तो क्लिप की सहायता से अम्ल से
भरी बोतल, अम्ल से भरी बोतल जो होती है, उस अम्ल से भरी बोतल को तोड़ दिया जाता है। तो उस अम्ल से भरी बोतल को तोड़ दिया जाता है, अम्ल से भरी बोतल को तोड़ दिया जाता है, जिससे जिससे खाने का सोडा जो होता है, वह खाने का सोडा H2SO4 से क्रिया करता है। खाने का सोडा क्या करता है? H2SO4 से क्रिया करता है। H2SO4 से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है। CO2 उत्पन्न करता है। CO2 क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिससे खाने का सोडा H2SO4 से क्रिया करके CO2 क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस गैस को नली से आग की तरफ छोड़ने पर आग तुरंत बुझ जाती है। इस गैस को नली से आग की तरफ छोड़ने पर आग तुरंत बुझ जाती है। ठीक, तो अग्निशामक यंत्र की कार्यप्रणाली देखो क्या होती है कि आग बुझाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह यंत्र सिनेमाघरों, पेट्रोल पंपों, स्कूलों, यातायात के साधनों में आदि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। ठीक, अब इसकी संरचना, इसमें लाल रंग का मौजूद लोहे का बेलनाकार क्या होता है? सिलेंडर होता है। इसमें लाल रंग का मौजूद लोहे से बना बेलनाकार सिलेंडर होता है, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट भरा रहता है। इसके ऊपर एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा हुआ रहता है। जब कभी आग लगती है तो क्लिप की सहायता से इस अम्ल से भरी बोतल को क्या तोड़ दिया जाएगा। जब कभी आग लगी तो जो कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, उसको क्लिप की सहायता से क्या तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने पर क्या होता है, जिससे खाने का सोडा इस H2SO4 से तोड़ेंगे तो खाने का सोडा क्या H2SO4 से क्या करता है? क्रिया करता है। H2SO4 से क्रिया करके वो क्या उत्पन्न करता है? अम्ल उत्पन्न करता है और CO2 गैस उत्पन्न करता है। H2SO4 से क्रिया कर खाने का सोडा CO2 उत्पन्न करता है, इससे इस गैस को नली से आग की तरफ क्या छोड़ने पर आग तुरंत क्या बुझ जाती है। अब रिएक्शन जैसे 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इसका 2 क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। खाने का सोडा ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यही है। अब जब खाने का सोडा कांच की भरी बोतल है H2SO4 से क्रिया करती है तो क्या बनता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 इसको बोलते हैं। ठीक, मतलब खाने का सोडा H2SO4 से क्रिया करता है तो Na2SO4 H2O प्लस CO2 गैस उत्पन्न होती है। ये आग बुझाने की क्या है? संपूर्ण प्रक्रिया है। आग बुझाने की संपूर्ण प्रक्रिया मतलब अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत खाने का सोडा H2SO4 से क्रिया करता है और Na2SO4 में जल बना लेता है। इस प्रकार अग्निशामक यंत्र के द्वारा हम आग को क्या बुझा सकते हैं? आग को बुझाया जा सकता है।
तो अग्निशामक यंत्र की हुई कार्य प्रणाली। एक न्यूमेरिकल्स है। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन एक प्रयोग में 4.5 ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया है। मतलब एक ईंधन में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है और उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 किलो जूल था। तो इसका ऊष्मामान आपको याद करना है। वो का एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। तो जिससे उत्पन्न कितनी ऊष्मा हुई? 8,000 किलो जूल। तो इसका ऊष्मामान क्या होगा? चूँकि हम जानते हैं कि 4.5 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतया दहन करने में 4.5 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने में उत्पन्न ऊष्मा 180,000 किलो जूल है। मतलब 4.5 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने में उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 180,000 किलो जूल है। तो 1 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन करने में क्या होगी? उसका भाग लग जाएगा 180,000 बटे 4.5। ठीक, तो कितना गया? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आ गया। तो ईंधन का ऊष्मामान कितना आया? 40,000 आ गया। ठीक, तो जो भी हम केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो भेज रहे हैं, उनको ज़्यादा लाइक करें। आज की वीडियो में हमने अग्निशामक यंत्र की कार्यप्रणाली पढ़ी, संरचना पढ़ी, किस प्रकार आग को क्या काबू किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। कुछ प्रश्नों के हमने आंसर जाने कि पेट्रोल से लगी आग को जल से के उपयोग से क्यों नहीं बुझाया जा सकता है, जलते पदार्थों पर जल डालने पर आग क्यों नहीं बुझती है, आग क्यों बुझ जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में ही इतना ही, भाग 3 में। थैंक यू।